तो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक्सरसाइज है 18। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। उसमें 10th का जो थर्ड पार्ट है वो कुछ ये दिया हुआ है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस कोस a। तो हम क्या कहते हैं, एलएचएस लेते हैं, आरएचएस पे जाते हैं, या फिर कई बार ऐसे किया जाता है एलएचएस और आरएचएस को दोनों को अलग अलग सोल्व करके वैल्यू सेम आ जाती है। मानो एलएचएस को सोल्व करा, कोई वैल्यू आई, आरएचएस को सोल्व करा, सेम वैल्यू आ गई। तो ये दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। हम यहाँ पे एलएचएस लेके चल रहे हैं। पहले 1 प्लस sec a अपॉन sec a। प्रूफ क्या करना है, साइन कोस में चल रहा है तो सोचने वाली बात है इसको भी कोस में चेंज कर दिया जाए, इजीली हो जाएगा। 1 प्लस sec को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस है, इधर भी sec को 1 अपॉन कोस a लिख सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो ऊपर वाले का, तो ये एलसीएम तो आया कोस से, क्योंकि इसका यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो 1 और कोस का एलसीएम कोस ए। ठीक है, तो एलसीएम आ गया कोस से। यहाँ पे जब हम लिखेंगे न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 अपॉन कोस ए। हमें पता है इनकी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, या डिनोमिनेटर में कोस ए से, और इस कोस ए की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो ये बनेगा कोस ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए प्लस 1, और इधर ये बन जाएगा कोस ए। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई कोस से तो कोस ए। बहुत बढ़िया है, तो कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1। ये एलएचएस आया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मेरे पास, ठीक है, सोल्व करने के यहाँ से मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ और एरो लगा रहा हूँ। यहाँ तक तो करना ही करना पड़ेगा। यहाँ से फिर मेथड 1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ मेथड 2। इसी को एलएचएस को ही सोल्व करते हुए चले हम। ये क्या है हमारा एलएचएस है, एलएचएस। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अपॉन में 1 माइनस कोस है, यहाँ पे तो है नहीं, तो अपॉन में क्या करते हैं 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो कोस ए प्लस 1 ये तो है ही। यहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, मैंने ये किया कि मैंने 1 माइनस कोस से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दी। कराई जा सकती है, कराई जा सकती है, लेकिन इस तरीके से कराई जाएगी कि जो यहाँ पे कोस ए प्लस 1 है वही रहना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे मैं डिवाइड में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मतलब अपॉन में लिख रहा हूँ, तो मुझे न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा 1 माइनस कोस। ठीक है, तो ऊपर नीचे हमने 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई करा दी। फिर ये क्या है, देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 प्लस कोस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस ए। ये 1 प्लस कोस है, ये 1 माइनस कोस है। अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कोस। तो ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस कोस ए। खुद देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और हमें पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में 1 माइनस कोस ए, जो कि किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के, यानी कि प्रूव हो गया है। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं मेथड सेकंड मेथड में क्या करें। सेकंड मेथड में आरएचएस लेके चलो, एलएचएस ही आ गया, इसको यहाँ तक छोड़ दो और आरएचएस को भी सोल्व करके यही लियो। तो ये चल रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। ठीक है जी, समझ रहे हो किसके इक्वल आना है, कोस ए प्लस 1 के। एलएचएस और आरएचएस इक्वल ला देंगे, दूसरा तरीका हमारा ये। अब मुझे पता है कि इसको मैं 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तब भी सेम बात है। और ये कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और ये अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस है। तो जरा ध्यान दो, इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस से अपॉन में 1 माइनस कोस है, तो ये क्या आ गया 1 प्लस कोस ए। तो
जो LHS है वही हमारा RHS आ गया, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये किया जाता है। तो देखो 10th का जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या बोलना है, साइन ए 1 माइनस कोस ए, और ये किसके इक्वल है, इक्वल है कोसेक ए प्लस कोट ए। LHS इज टू RHS करना है हमें यहाँ पे। अब देखो LHS तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसका और ज्यादा सिंपल क्या करें। तो पहले इस बार RHS ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि पूरा क्वेश्चन साइन कोस में चेंज हो जाए। चलो ऑलरेडी साइन कोस में है, फिर हम देखते हैं कुछ और तो नहीं हो रहा, LCM मल्टीप्लाई डिवाइड जो हो रहा होता है वहां पे कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं, RHS को ट्राई करते हैं। तो RHS क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो इसको साइन कोस में चेंज करते हैं, हो जाएगा 1 अपॉन साइन, और ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। सही है जी। एलसीएम क्या आएगा, तो तुम कहोगे एलसीएम आ गया साइन ए 1 प्लस कोस ए। क्या ये सेम है ना, अभी तक तो नहीं आया। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अपॉन में 1 माइनस कोस ए चाहिए, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। ये मैं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो काम मैं ऊपर कर रहा हूँ वही नीचे कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, जो वैल्यू है वो यही रहेगी। देखते हैं, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए, और ये 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस ए ऊपर भी लिखा नीचे भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यही है, एज इट इज है। तो हमने जो भी यहाँ पे किया है इसमें चेंज, उसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हम ये नहीं कर सकते कि मैं बोलूँ a इक्वल है b के, तो 20 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी कि अब b इक्वल है। अब ये इक्वल नहीं बचेंगे, सॉरी इधर स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा ये। a अगर मैं लिख रहा हूँ b के इक्वल है ना, तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि भाई सिर्फ इधर मल्टीप्लाई करा दो तो अब ये इक्वल है, नहीं, अब कहाँ इक्वल है। अब तो ये 5 टाइम्स हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, a की वैल्यू अब 5 टाइम्स ऑफ b हो गई। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूँ, जितनी टाइम्स मैंने बढ़ाई थी उतनी टाइम्स मैंने फिर घटा दी, उतने से ही डिवाइड करा दिया। तो जो चेंज ला रहे हैं वो ओवरऑल वैल्यू पे सेम ला रहे हैं, तो ये लिखा जा सकता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ देखो, RHS इज इक्वल टू a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए से होगी। सही है जी। अभी ये मुझे पता है ये क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्या होता है, साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कोस, ये डिनोमिनेटर में जो लिखा था वही एज इट इज मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज ऐसा हम लेके नहीं आए। तो क्या बन गया यहाँ पे देखो, साइन है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, नीचे एक साइन था, तो कैंसिल हो गया। 1 माइनस कोस ए, क्या ये जो है ये LHS की इक्वल आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो इस बार हम RHS लेके LHS लिया, तो ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है। इलेवेंथ का फर्स्ट पार्ट है, तो LHS लेके चलना। LHS है साइन ए 1 प्लस कोस ए। देखो और कोई क्वेश्चन होता तो बाकी साइन कोस में उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है, इसकी दोनों साइड ही साइन कोस में ऑलरेडी है, तो क्या करें। तो सोचने वाली ये बात है, देखो यहाँ पे RHS में 1 माइनस कोस ए है, तो मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे भी 1 माइनस कोस ए मिले। तो अगर मैं 1 माइनस कोस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस ए, यानी कि नीचे बन जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, देखना क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। LHS हो जाएगा साइन ए
मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, ये पहले ही है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दी 1 माइनस कोस ए से। तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या बनेगा अब, साइन ए 1 माइनस कोस ए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मुझे पता है ये क्या होता है, वन वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है होता है। नहीं ध्यान है तो ये ध्यान दो, इस तरीके से हम लिखते थे कि भाई साइन स्क्वायर है क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या, 1 ही होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है ही है, इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई साइन ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस ए और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या है, साइन की पावर 2 है और ऊपर साइन की पावर 1 है, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, नीचे रह गया साइन। तो ये क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए, और जो कि क्या है आर एच एस के ही इक्वल है। बहुत सिंपल था, देखो इजी था और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 11th का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। कह रहे हैं 11th के सेकंड में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये हमें दिया हुआ है, एल एच एस आर एच एस प्रूफ करना है। तो देखो ये जो है यहाँ पे अगर प्लस 1 होता तो कितना बढ़िया होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर है मुझे पता है सेक स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे ही प्लस होता तो कितना बढ़िया होता, आइडेंटिटी बन जाती है वाली भी। लेकिन प्लस नहीं है, क्या करें, तो फिर ये इस तरीके से नहीं होगा। अगर सीधा प्लस होता तो आइडेंटिटी रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक आइडेंटिटी है जो कि सेक स्क्वायर ए के इक्वल होती है। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है जो कि किसके इक्वल होती है, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होती है। तो माइनस को प्लस तो किया नहीं जा सकता। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो फिर टेन स्क्वायर ए पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस 1 नेगेटिव हो गया, तो प्लस दोनों प्लस तो नहीं हो पा रहे ना। समझ आ रही है, अगर माइनस कॉमन भी मैं यहाँ से ले लूँ इस तरीके से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। फिर अपने उसी खेल पे आ जाते हैं, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं और क्या। तो एल एच एस इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखो, है ना, ये चीज तुम लिख लेना एक बार दोबारा उतार लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस 1। एलसीएम लेते हैं इसका, ऊपर एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे बन जाएगा कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पता है देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। शायद समझ आ रहा हो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करा के। इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे साइन स्क्वायर से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है की मल्टीप्लाई हो रही है इससे साइन स्क्वायर से, सही है। कॉस स्क्वायर है की मल्टीप्लाई इससे हो रही है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने भाई कोस स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये तो हो गया कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, जो कि क्या होता है साइन अपॉन कॉस टेन, तो टेन स्क्वायर है इक्वल टू आर एच। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया।
क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस कोट ए, ये दिया हुआ है। अभी टेंथ का जो फोर्थ पार्ट है वो मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ क्या था। टेंथ का फोर्थ पार्ट, साइन ए 1 माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कोट ए। देखना इसी तरीके से वहां पे क्या किया था हमने हमने कहा इससे इजी वे में और क्या करें, ठीक है। तो हमने कहा था एलएचएस लेके चलते हैं, और एलएचएस जब सोल्व करा तो आरएचएस के इक्वल आ गया। सॉरी, आरएचएस लेके चले किसके इक्वल आ गया, एलएचएस के इक्वल आ गया। तो यही इसी तरीके का तो क्वेश्चन है, बस माइनस वगैरह का साइन का चेंज करके नया क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। तो नया कुछ नहीं है, वही पुराना घुमा के इन्होंने फिर लिख दिया। तो आरएचएस में ये मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन है, और ये कोस ए अपॉन साइन है, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो साइन ए 1 माइनस कोस ए। फिर इसके बाद हमने क्या बोला कि भाई मुझे नीचे 1 प्लस कोस ए चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो फिर मुझे इधर भी कराना पड़ेगा 1 प्लस कोस न्यूमरेटर में। तो ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए 1 प्लस कोस ए। और ये पता ही है हमें किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के। अपॉन में चल रहा है साइन ए स्क्वायर, थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ, और ये 1 प्लस कोस ए। तो देखो इस साइन से ये गया, तो क्या बचा हमारे पास साइन ए 1 प्लस कोस ए, और यही हमारा एलएचएस है। तो आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस, हेंस 2। 12th का फर्स्ट पार्ट, सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1, ये दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए, और जी 1 प्लस कोस। तो एलएचएस ही लेके चलें, आरएचएस तो साइन कोस में ऑलरेडी है, कोस में दिया हुआ है। एलएचएस लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा देखो क्या 1 अपॉन कोस ए माइनस 1, और ये 1 अपॉन कोस ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा कोस से 1 माइनस कोस से। यहाँ जब एलसीएम लूंगा इसका भी एलसीएम कोस से आएगा, ये लिखा जाएगा 1 प्लस कोस ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो ऊपर जो 1 माइनस कोस ए है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है कोस ए के साथ, और ये जो कोस है इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 1 प्लस कोस ए के साथ। तो ये कोस ए से कोस ए कैंसिल आ गया आरएचएस। एक स्टेप में इसको दोबारा लिखना पूरा, 1 माइनस कोस है 1 प्लस कोस है, फिर लिखना आरएचएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट, टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है सेक थीटा माइनस 1, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, और ये किसके इक्वल लिखाना है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। इधर तो फिर से वही बात है कि भाई कोस में है ऑलरेडी, आरएचएस में तो क्या ही करें। अच्छा, ये हो सकता है तुम्हें लगे कोई आइडेंटिटी है, लेकिन नहीं है, आइडेंटिटी होती है वहां पे, ठीक है भाई। यहाँ पे सेक तो वो होता है देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो इसको अगर तुम उधर लेके जाओ तो वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अपॉन में ये सेक स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सेक है, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लग रही है, ये ध्यान रखना है कि सीधा एकदम आइडेंटिटी लगा दी, स्क्वायर होना जरूरी है।
चलो नीचे तो नहीं बन रही, लेकिन ऊपर लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर वहां लिख भी दूंगा ना तब भी कुछ फायदा तो हो नहीं रहा ना। क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे ऐसा थोड़ी है, नीचे तो है ये सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। ये डिफरेंट चीज है, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो रहा है और यहाँ से सेक स्क्वायर का सेक का स्क्वायर हो रहा है। तो कोई फायदा नहीं है आइडेंटिटी वगैरह में, अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, सबको साइन कोस में चेंज करते हैं। तो एलएचएस जो है मेरा, उसको मैं, तुम एक बार ये दोबारा लिखोगी फिर करोगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या टेन को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। सही है। और क्या करो, देखो एक काम करते हैं, पहले ये फॉर्मूला लगा देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद चेंज कर लेंगे। करने को यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर का तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा ना। तो पहले स्क्वायर लगाओ होल स्क्वायर, तो ओपन करो या बाद में करो सेम बात है। तो मैं सोच रहा पहले ही कर देता हूँ। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। फिर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू सेक थीटा आएगा, माइनस टू सेक थीटा आ जाएगा। इसे कन्वर्ट अब मैं कर रहा हूँ पूरे को किसमें, साइन सेक कोस में आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू। देखो टू तो ऊपर ही रहेगा और ये यहाँ पे कोस थीटा आ गया। ठीक है, कोस थीटा आ गया। अब बात करें यहाँ पे एलसीएम क्या होगा। तो देखो एलसीएम मैंने बोला था कि अगर कभी ये लिखा हो ना वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू, तो एलसीएम टू होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये आ गया तो एलसीएम क्या होगा, फोर होगा। क्योंकि जब तुम एलसीएम फोर ले लोगे तो उसमें ऑलरेडी टू है, या फोर को हम लिख सकते हैं टू इंटू टू। तो अगर कोई चीज कॉमन होती है तो उसे एक बार लिखा जाता है, तो टू एक बार लिखा गया, बचा हुआ टू, यानी एलसीएम फोर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी तो यही है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा है। ठीक है, यानी फोर का मतलब क्या है, टू का स्क्वायर। यहाँ भी देखो ऐसे ही कोस का स्क्वायर और कोस, तो एलसीएम क्या आएगा, फोर आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो एलसीएम आया है वो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है तो वन, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस टू कोस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, जब करोगे तो ध्यान देना ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हें आता है ये इतना। तो इसके बाद क्या आएगा, ऊपर से लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, सही है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन चुका है यहाँ पे, वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस थीटा। ये ध्यान दो, ये आइडेंटिटी बन गई है। क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तुम कहोगे ये ए स्क्वायर कहाँ है, तो सिर्फ ए दिखाई दे रहा है। भाई वन का स्क्वायर वन ही तो होता है, वन का स्क्वायर वन ही तो होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे कौन है, वन, और बी के प्लेस पे कौन है, कोस। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और ऊपर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऊपर तो मुझे वन प्लस कोस चाहिए, साइन तो नहीं चाहिए। तो उसको चेंज किया जा सकता है, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों डिफरेंट चीजें, काट मत देना गलती से। यहाँ पे सिर्फ कोस थीटा है, वहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, इस वन को मैं जरूर लिख सकता हूँ वन माइनस, सॉरी वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ भाई, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो जो मैंने यहाँ लिखा है वो इसी के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें वो लिखने में। ठीक है, अब उसको देखो मैं ये लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ये यहाँ से ये गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, यही आर एच एस है। ये क्या हो गया जी, आर एच एस हो गया। 12th का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस 10 a का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस 10 a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर ए, इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पे सिर्फ 10 है, 10 स्क्वायर ए नहीं है। एलएचएस में लेके चल रहा हूँ, तो 1 प्लस 10 a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 1 माइनस 10 a का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का, यहाँ मैं लगा रहा हूँ, देखो ये समझना क्या लगेगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 10 a का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, प्लस 2ab का मतलब है 210a, यहाँ पे प्लस है तो इन्हें प्लस लिख दिया। ठीक है, इससे आगे क्या चलेगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर b स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर ए, फिर क्या आएगा, -2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2ab यानी 210a आ जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में गया। तुम देखोगे ये कितना बन चुका है, तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर ए हो गया, ये 1 प्लस 1 2, 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, तो ये भी 2 बार हो गया, तो 2 10 स्क्वायर है। यहाँ से क्या करूँ, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे। ये किसके इक्वल होती है, ये होती है सेक स्क्वायर ए, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये इक्वल है सेक स्क्वायर ए, और यही हमारा आर एच एस हो जाएगा। 12th का फोर्थ पार्ट। सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे इसकी जगह में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और प्लस में यहाँ पे इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। लेकिन 10 में जाके हमें फायदा क्या मिलेगा, जब वहाँ तो क्वेश्चन सेक और कोसेक में ही है, तो सेक और कोसेक में ही है, तो ये करने से कोई फायदा होगा नहीं, ना ही आंसर वैसे आ पाएगा। ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब क्या करूँ, क्या वहां पे पहुंच गए हम, नहीं, समझ रहे हो, तो इससे यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, आइडेंटिटी लग रही है वो बात अलग है।
वही करते हैं, फिर क्या करें, चेंज करते हैं साइन कोस में। तुम कहोगे साइन कोस भी तो नहीं है उधर, साइन कोस का लेकिन रेसिप्रोकल तो है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए लेके चल रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ये है, ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये तो 1 होता है, तो बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 1, और ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा मैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है क्या होता है, हमें पता है कोसेक स्क्वायर है होता है, कोसेक स्क्वायर है। और ये क्या होता है, ये सेक स्क्वायर है, और यही आर एच एस है। यही क्या है हमारा, आर एच एस है।